पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि आज आपको जो है वीडियो की जो है सीरीज में मैं आगे बढ़ता हुआ आपका अगला चैप्टर लेकर आ गया हूं संस्कृत का। और यह आपका चैप्टर नंबर 12 है और यह कहानी है कर्ण की, कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता। और जो है बिल्कुल इतना मोटिवेटेड जो है कहानी है कि अगर कोई दान देना जो है अपना जीवन का दान देने तक की जो है बात आ जाए तो भी पीछे नहीं हटने वाला है ना। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुना होगा। आज आइए है ना हम सभी अंगराज कर्ण की कहानी सुनते हैं और जानते हैं। और यह जो चैप्टर दिया गया है, बात करें तो काफी सुनने के बाद, इसकी कहानी जानने के बाद आदमी को एहसास होता है कि अगर आदमी खुद पे विश्वास करे तो भगवान को भी झुका सकता है। लोग कहते हैं कर्ण की, जब कहानी आगे बताएंगे तो कर्ण की जो है कहते हैं मनुष्य को कि ऐ मानव, तुम जो है कर्ण की तरह सोचो तो तुम जो है भगवान को भी झुका सकते हो। क्या कहानी था, आइए हम सभी जानते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए हुए। चैप्टर 12 को हम सभी पढ़ रहे संस्कृत। संस्कृत को हल्के मत लेना, ये भी मैथ की तरह आपका जो है 100 नंबर का आपका पेपर है और इससे मैथ की तरह नंबर उठते हैं, इसलिए हल्के में मत लेना, पढ़ लेना और मार्क्स अच्छे से लाना ताकि बोर्ड एग्जाम जो है आपका बेहतरीन आप मार्क्स कर सको। 2026 की तैयारी चल रही है ना। क्लास 10th कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की कहानी। तो बात करें यह पाठ क्या बताता है, तो यह पाठ कहता है कि यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा। तो यहाँ पर याद रखना कि संस्कृत के प्रथम नाटककार यानी नाटक बनाने वाले कौन है, भास। कौन है, भास लेखक है। द्वारा रचित कर्णभार नामक एक एकांकी के रूपक से लिया गया है। किससे लिया गया है, कर्णभार से लिया गया। किससे लिया गया है, कर्णभार से लिया गया है ना। एकांकी मतलब नाटक ही होता है, से संकलित है। और इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है ना। महाभारत में आप जानते हैं कि आपका कौन, विदुर नीति में भी हमने बताया था कि कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था है ना। तो वहां पर जो है कर्ण की कहानी आती है कि कर्ण जो है, जो कि दुर्योधन का क्या था, दोस्त था और वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। और ये बात करें तो ये कुंती का ही बड़ा पुत्र था जो कि पांडव की माँ थी है ना। अगर आपको जो है कहानी पहले से पता हो तो ठीक है, और नहीं तो जो बात हम बोले हैं तो भाई साहब थोड़ा समझने में तकलीफ होगा, ठीक है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं। यानी बात करें तो इंद्र भगवान कौन है, तो देवताओं के राजा हैं, ठीक है। कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब कुंती एक लड़की होती है, युवती होती है, उसमें विवाह नहीं होता है, तो इसे ऋषि के द्वारा एक वरदान मिलता है कि अगर आप जिस भगवान की कामना करें तो उसका आपको पुत्र क्या हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर कुंती जो है सोचती कि मंत्र सही में काम कर रहा है कि नहीं, उनका विवाह नहीं होता है और सूर्य भगवान को आराधना करती है। और तो सूर्य भगवान उपस्थित हो जाते हैं एक बच्चे को लेकर, तो कहते कि मैं तो कुंवारी हूँ, कैसे रह पाऊंगी, तो उसे पानी में बहा देती है। और फिर उसको जो एक रथकार जो होता है, जो छोटी जाति का होता है, वो पालता है और पाल करके बड़ा करता है और उसका नाम रखता है ना, कर्ण, ठीक है। कर्ण उसका नाम रखते हैं, राधे भी उसको लोग कहते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो परशुराम उनके गुरु बनते हैं और वो परशुराम गुरु से क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं और काफी दिव्यता के साथ आते हैं। और बात करें तो वो जो है धनुर्धर थे। और इधर जो है बात करें कुंती का विवाह होता है पांडु के साथ और वहां पर जो है 5 पांडव होते हैं। तो बात करें तो ये जो है कुंती को नहीं पता होता कि कर्ण ही हमारा बेटा है और कर्ण को भी नहीं पता होता है कि कुंती हमारी माँ है, ठीक है। उसे जो पाले पोसे वही उसको अपने माता पिता समझते हैं। लेकिन जब बात करें तो उसे बाद में इस बात का पता चलता है कि हम जो है कुंती के जो है बेटे हैं। यानी जो है उससे पहले क्या होता है कि जब एक बार परीक्षण चल रहा होता है कि कौन सबसे बड़ा धनुर्धर है, तो उसमें भाग लेने के लिए आता है कर्ण। तो कर्ण जब भाग लेने के लिए आता है तो उस समय जो है उसे यह कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम राजा नहीं हो, तो तुम जो है राजा के साथ, राजपुत्रों के साथ जो है मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो उस समय क्योंकि पांडव और जो है कौरव के बीच में हमेशा टसन चलता था, तो कौरव के जो बड़े भाई थे दुर्योधन, उन्होंने कहा कि जो है मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूं ताकि ये जो है अर्जुन से क्या कर सके, युद्ध में जो है भाग ले सके और प्रतियोगिता कर सके। और तब से जो है कर्ण को अंगराज कर्ण कहा गया। क्या कहा गया, अंगराज कर्ण। यानी अंग, अंग कहां पर, यही भागलपुर में जो अंग है ना, उसी को कहते हैं अंग।
ठीक है। तो वहां पर कर्ण जो है अंगराज कर्ण कहलाए और जो है अंग प्रदेश को वो क्या बन गए, राजा बन गए। इसके बाद जो है क्या होता है कि कर्ण को जो है पुनः कहा जाता है कि ये छोटी जाति से आता है इसलिए युद्ध नहीं कर सकता, पुनः उसको जो है हटा दिया जाता है। तो जीवन भर अपमान और ये चीज को सहते हुए अर्जुन भी उसका प्रतिद्वंदी बन गया था, क्योंकि बात करें गुरु द्रोण ने कहा था कि विश्व में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, और कर्ण यहाँ पे कह रहा था कि एक बार मुकाबला हो जाता हम दिखा देते कि हम भी सबसे बड़ा धनुर्धर हैं। कहानी आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है और यहाँ पर महाभारत का युद्ध ठनता है। और कर्ण जो होता है क्योंकि दोस्ती के साथ निभाया होता है कौन, आपका दुर्योधन, कौरव, तो कौरव की तरफ से लड़ रहा होता है। और बात करें पांडव की तरफ से अर्जुन होते हैं, है ना। तो एक और बात बता दे कि जो है कुंती को जो वरदान था तो शादी के बाद भी वो क्या करती है, भगवान का ध्यान करती है। तो इंद्र भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमें एक पुत्र दो। तो इंद्र भगवान के माध्यम से एक पुत्र होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। क्या नाम होता है, अर्जुन होता है। तो अर्जुन जो था इंद्र का पुत्र था। और आज महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना होने वाला है। और हुआ क्या था, इंद्र भगवान डर गए, क्योंकि अगर कर्ण सामने आ गया अर्जुन का तो कर्ण को जो है बाल बांका भी नहीं कर सकता है अर्जुन, भले ही कितना बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं हो। ऐसा क्या बात था, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है देवराज इंद्र जो थे, है ना, वो बेचारे चिंता में थे। उनके जो है पसीने छूट रहे थे कि कहीं मेरा बेटा जो है मारा ना जाए, अर्जुन जो है इतना बड़ा नामी जो है ये मारा ना जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंद्र जी जो है बेचारे जो है टेंशन में हैं। क्या, क्यों, क्योंकि कर्ण के पास बचपन में ही सूर्य भगवान ने कवच और कुंडल दे दिया था, है ना, क्योंकि उसे पानी में जो है बहा दिया गया और जो है उसको पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए कवच और कुंडल दे दिया जो उसके शरीर से चिपका हुआ था, निकलता नहीं था और शरीर के साथ ही बड़ा हो रहा था। और उस पर अगर कोई भी तीर छोड़ता तो उसे माला बनकर जो है उसके सामने आ जाता, है ना, और उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता जब तक उसके शरीर पे कवच कुंडल होता। और आज युद्ध होने जाएगा और अर्जुन जो है हार जाएगा या मारा जाएगा, इसकी चिंता जो है इंद्र को सता रहा है। बात करें तो यहाँ पर जो है सूर्य भगवान की जो है प्रातः में रोज पूजा करने वाला, है ना, कर्ण, और पूजा करने के बाद जो है बात करें तो दान देने का क्रम था। और यहाँ पर जो है यही व्यक्ति जो है यानी इंद्र जो है भेष बदल लेते हैं और भेष बदल कर आते हैं किसका, साधु के भेष में, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। कर्ण प्रसन्न होता है कि मेरे पूजन करने के बाद ब्राह्मण स्वयं आए हैं। ठीक है, इससे खुशी की बात क्या होगी। बात करें तो यहाँ पर जो है इनके मन में तो होता है मांगना क्या, कवच और कुंडल, जो ये पहना है कान में कुंडल और ये जो कवच है इसके पास वो। लेकिन कहते हैं महाराज, साधु महाराज आपको क्या चाहिए, है ना। बोले तो मैं आपको जो है 1000 गाय दे देता हूं। तो ये कहते हैं मुझे दूध पीने की इच्छा नहीं है, मैं इतनी गाय लेकर क्या करूंगा। तो आप बोलिए तो मैं आपको सोना चांदी दे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। आप बोलिए तो मैं आपको जमीन जीत कर दे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। आप बोले तो मैं अपना जान दे देता हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। महाराज आपको चाहिए क्या, ये तो बताइए, मैं देऊंगा, है ना, आप संकोच ना करें। तो वो कहते हैं कि मैं संकोच हो रहा हूं, पता नहीं तुम दोगे कि नहीं दोगे। तो कहते हैं कर्ण कि मैं वचन देता हूं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं दूंगा। आप बेहिचक आप मांगे, क्योंकि मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। ठीक है, इतनी बात जब कहते हैं तो कहते हैं ठीक है, मांग ही लेना चाहिए। तो यहां पर जो है मांगते हैं क्या कि तुम मुझे क्या दे दो, कवच और कुंडल। और ये सोचते कि ओहो कवच और कुंडल, आज का मेरा युद्ध जो है अर्जुन के सामने होने वाला है। ऐ प्रकृति तू मेरा कितना परीक्षा लेगा। बचपन में थे तो माँ मुझसे छीन लिया। और बात करें संघर्ष से, मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने जा रहा था तो उस समय गुरु मुझसे छीना। गुरु मुझे मिले परशुराम, जिन्होंने मुझे जाना कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे श्राप दे दिया। और अब जीवन भर जो है कष्टों के साथ झेलते झेलते आज मेरा जीवन का सबसे महान युद्ध आया था, अर्जुन से सामना कर रहा था, उस समय कवच और कुंडल मांगने आ गया। मुस्कुराते हैं, कहते हैं साधु महाराज अगर आप जो है अपने ओरिजिनल भेष में आ जाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एक साधारण ब्राह्मण है, जरूर आप जो है अपना छद्म भेष में आए हैं, आप अपना जो है भेष जो है में आ जाए। तो यहाँ पर जो है कहते हैं
कि ठीक है मैं आपको दान दे दूंगा मगर आप अपने भेष में आ जाए। यहां पर शैल्य होते हैं, कहते रोकते कि नहीं, इनके सेनापति होते हैं, इनका जो है रथ हाँकने वाले शैल्य कहते हैं कि नहीं बाबू नहीं करो, क्योंकि मामा होते हैं, ठीक है, किसके, कौरव पांडव के, तो कहते कि मत, लेकिन ये मुस्कुराते हैं कि वाह कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने भुजाओं पर जो है विश्वास है, और ये जो है देने को तैयार होते हैं है। और तब जो है ये अपने भेष को क्या करते हैं, बदलते हैं, और बदल कर इनको सारा समझ में आ जाता है कि अर्जुन के लिए क्या किए हैं, ये भेष बदल कर आए हैं। और उसके बाद कवच और कुंडल को जो है काटते हैं, क्योंकि शरीर में क्या था, लग गया था, तो काटते हैं तो पूरा खून बहता है, और उसके बाद कवच कुंडल काट कर क्या करते हैं, दे देते हैं साधु महाराज को, ठीक है, लीजिए। और अपने भेष में जो है इंद्र आते हैं और कहते हैं कर्ण कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आज मैं बहुत खुश हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा दान देकर खुश हुआ, क्योंकि आज पूरे जो है ईश्वरों का देवता स्वयं देवराज इंद्र, जिनके सामने देवताएं झुका करते हैं, आज इंद्र भगवान हमारे सामने, लोग भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये चीज दे दो, आज देवताओं का राजा इंद्र मेरे सामने हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा है। ऐ मानव, मैंने मानव में जन्म लेकर मेरा जन्म धन्य है, मैं धन्य हुआ कि आज मैंने भगवान को भी हाथ लेकर जो है हाथ फैलाकर मांगने को मजबूर कर दिया, इस बात से ही मैं खुश हूं, ले जाओ। इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, और ये जो है मैं बिना कवच कुंडल को भी क्या करूंगा, लड़ लूंगा। तो ये कहानी आपका जो है बताता है। आइए हम लोग संस्कृत में जो है जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, पाठ। तो पहला कहता है क्या कि अयम पाठ, यानी यह पाठ भास रचितस्य, भास रचित कर्णभार नामकस्य, कर्णभार नामक है ना, रूपकस्य नाटक क्या का जो है क्या है, भाग विशेष, यानी नाटक का क्या है, विशेष भाग है। अस्य रूपकस्य, इस नाटक की कहानी यानी जो रूप है, कथना का यानी कथान कम यानी कहानी, महाभारतात यानी महाभारत से, गृहीताम यानी ग्रहण किया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षता, कौरव के पक्ष से है ना, युद्धम करोति, युद्ध करते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा समझने में। बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ में, ठीक है। अगला पैराग्राफ क्या कहता है, इसको हम सभी देखेंगे। कहता है कि कर्णस्य शरीरे संबद्ध कवच कुंडले, यानी कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल संबंध था, उससे जुड़ा हुआ था। तस्य रक्षसे अस्त, से वह क्या था, रक्षित था, कि जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा उसे कोई मार नहीं सकता है। यावत यानी जब तक कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तब तक न को अपि कर्णम, कोई भी कर्ण को हंतु प्रभृता नहीं मार सकता है। अतएव इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल च गृहणात यानी ले लेते हैं, है ना, लेते हैं। कर्ण समोदम, कर्ण खुशी पूर्वक अंगभूत, अंग में कवचम स्थित कवच कुंडले च ददाति, और वह कवच और कुंडल क्या करता है, दे देता है, खुशी पूर्वक देता है ना। हम लोग तो देवे ने करे भागता है कि नहीं भागता, हमारा से लड़े ला जायला है, अब मांगे आयल है, मारेंगे ठीक है हो जाएगा, इतना दिन से इंतजार कर रहे, मांगे आयल है बूढ़ा आदमी, ठीक है। कहता है भाष्य यानी भास के 13 नाटिकानि लभ्यन्ते, 13 नाटक मिले हैं, याद रखिएगा। भास के कितने नाटक मिले हैं, 13 नाटक मिले हैं। तेसु यानी उनमें कर्णभारम अति सरलम यानी अति सरल, अभिनय च वर्तते, अभिनय है, यानी जो है ये सबसे सरल क्या है, नाटक है जिसको किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नाटक में प्रवेश करते हैं, है ना। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूप शक्र, यानी यहाँ पर जो है इंद्र भगवान क्या कर रहे हैं, है ना, ब्राह्मण के रूप में। इसके बाद प्रवेश करते हैं ब्राह्मण के रूप में, कौन, इंद्र। शक्र यानी इंद्र बोल रहे हैं, भो मेघा, अरे मेघो, सूर्णव नित्य व्रते गच्छन्तु, सूर्य से कहो आप जाएं,
है ना, गच्छन्तु भवन्तः, कर्ण मुपगम्य, यानी कर्म के समीप जाकर भोग करना, बहुत ही बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं, महतार भिक्षा में आती, यानी जो होते हैं सूर्य को कहते हैं कि अरे जाओ सूर्य और जाकर जो है बता दो कर्ण को कि मैं आज बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर जो है कर्ण जो है कर्ण की बात करें तो कर्ण दृढ़ प्रीति अस्मि भगवन, यानी जो है बात करें कहता है कि कर्ण दृढ़ प्रत्यो अस्मि भगवन, यानी मैं खूब प्रसन्न हूं, कर्ण भवंत अस्मेना नमस्कारम करोमि, कर्ण आपको प्रणाम करता है। यानी जो है सूर्य भगवान कहते हैं कि आज तुमको कोई मांगने आएगा, बड़ा दान मांगेगा, ठीक है, तो मैं प्रसन्न हूं कि कोई मुझसे मांगने आ रहा है, इसमें तो मैं बड़ा हो गया ना, और वो छोटा है, देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर, लेने वाला का हाथ हमेशा नीचे, तो मैं तो देकर मैं बड़ा हो जाऊंगा, इंद्र से बड़ा हो जाऊंगा, है ना। सक्रह आत्मगतम की नु खालू मया वक्यम, यानी इंद्र जो है आत्मगतम यानी मन में, है ना, नी खालू मया वक्तम, क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, है ना, यदि यानी बोलता है, क्या करता है, वो आते हैं और प्रणाम करते हैं, आते हैं इंद्र भगवान क्या करते हैं, वहां पहुंचते हैं, भिक्षाम देती, तो कर्ण क्या करता है, कर्ण भवंती, कर्ण क्या करता है, प्रणाम करता है, उस ब्राह्मण का भेष में आ जाते हैं तो प्रणाम करता है। तो ये इंद्र मन में सोचते हैं कि ना खलु मया वक्यम, कि भाई इस व्यक्ति के लिए क्या बोला जाए, है ना, यदि दीर्घायु भरवते वक्षते, यदि दीर्घायु बोलता हूं, दीर्घायु मतलब कि तुम खूब जियो, तो भाई तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि उसको मारने वाला बात छीनने आ रहे हैं, कवच कुंडल, दीर्घायु भविष्यति, तो दीर्घायु हो जाएगा, अगर हम बोल देंगे दीर्घायु भवती तो इसका उम्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये जिंदा रहा तो अर्जुन मर जाएगा। ठीक है, यदि न वक्षते मूढ़ इति मां, और यदि ऐसा नहीं बोलता हूं तो ये मुझको क्या समझेगा, मूर्ख समझेगा, मूढ़ मतलब, है ना, यदि वक्षते मूढ़म इति माम प्रभवती, यानी मुझे मूर्ख समझेगा, तस्मा दुभयम परिहृदय, इसलिए दोनों को छोड़ करके, है ना, की न खालू, क्यों ना, है ना, वक्ष्यामी, खालू यानी वक्ष्यामी मतलब ऐसा बोलूं, है ना, भवतु दृष्टयम, है ना, यानी भोप करना, यानी जो है आप प्रसन्न हो, है ना, सूर्य इव चंद्र इव हिमवाना, यानी आप जो है प्रसन्न हो, ओ कर्ण, आप गलती लिखा गया है कि ओ कर्ण आप सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा क्या हो, ठीक है, इव सागर, यानी सागर, इव ततिष्ठु यशः, यानी जो है कहते हैं कि हे कर्ण तुम्हारा सूर्य की तरह यश सभी समय तक क्या रहे, कायम रहे, चंद्रमा की तरह हमेशा चमकते रहो, हिमवान हिमालय की तरह रहो, सागर की तरह तुम विशाल, तुम्हारा हमेशा यशस्वी भव, यानी तुम्हारा यश गाया जाए। ठीक है, दीर्घायु का नहीं दिया, कहा कि तुम्हारा क्या हो, खूब नाम हो। ठीक है, कर्ण बोलता है भगवान, कहता है क्या भाई ऐसा वरदान मांग रहा है, दे रहे हैं हमको आज, भगवान किम न वक्तम दीर्घायु भवती, कर्ण कहता है क्या दीर्घायु हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अथवा एत देव शोभनम, अथवा यही ठीक है, लगता है कि जो आप बोले हैं यही ठीक है ना, कुतः क्योंकि धर्मो ही योतनः पुरुषेण साध्यो, क्योंकि व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म ही यत्नो, यत्नो मतलब यत्न करना चाहिए पुरुष को, साध्यो भुज जिह्वा चपला निप्रेस्य, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य, है ना, सांप के जीभ की तरह चंचल होता है, जो क्या होता है, निकलता है अंदर जाता है। ठीक है, तो कहता है कि राजा का ऐश्वर्य आज है कल नहीं है, आज फिर आ जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा, तो सांप के जीभ की तरह क्या है, चंचल आता जाता रहता है ना, तो इसलिए तस्मात् प्रजा पालनम मातृबुद्धाया, यानी इसलिए, है ना, प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी, है ना, पालन मात्र बुधाया हितेषु देहेषु गुना धरनते, तो प्रजा की रक्षा के लिए यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव यह है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि प्रजा के रक्षा के लिए देह धारण करते, देहेषु गुना धरनते, धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश यानी आपका किया गया अच्छा काम, सुकर्म चिरकाल तक क्या रहेगा, कायम रहेगा। ठीक है, इस बात को क्या करते हैं, समझाते हैं। फिर कहते हैं भगवान, ठीक है, भगवान किमिच्छसि किमह ददामि, भगवान आप क्या चाहते हैं मैं क्या दूं, किमच्छसि
कि हम ददामी, आप क्या चाहते हैं, क्या मैं दूं। शक्रः इंद्र, महतारम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्ण कहते हैं, कर्ण महतारम भिक्षाम भवते प्रदासते, मैं आपको बहुत बड़ा ही भिक्षा दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। सालांकराम गो सहस्त्राम ददामी, आपको आभूषण सहित क्या दूं, 1000 गाय देता हूं। शक्रः इंद्र बोलते हैं, गो सहस्त्रामिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, 1000 गाय मैं थोड़ी दूध पीऊंगा। मुहूर्तम क्षीरम, क्षीरम का मतलब दूध, पिबामी मैं पीऊंगा। न छेमी करना, नहीं चाहिए कर्ण, न छेमी मैं नहीं चाहता हूं। कर्ण कहते हैं, किम न छेती भगवान, है ना, आप क्या चाहते हो। इदमपि श्रुतियाम, यह भी तो बताएं कि आप चाहते क्या हो। बहु सहस्त्रम वजानी वजीनाम दे ददामी, हजारों घोड़ों को मैं आपको क्या करता हूं, दे देता हूं। शक्रः कहते हैं, अश्वमेति मुहूर्तिकम आरोह्यम, इंद्र बोलते हैं, घोड़े ही थोड़े ही देर में सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण। नेछामी करना, नेछामी नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या चाहिए बोलो बोलो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कर्ण, फिर कहते हैं, किम नच्छन्ति भगवान, आप क्या चाहते हैं। अन्य ददापि श्रुत्याम, दूसरा भी सुने, है ना। वर्णाम वर्णा नामेनकम वृंदापि ते ददामी, यानी हाथियों का अनेक आपको क्या करता हूं, समूह दे देता हूं। वृंद मतलब हाथियों का समूह। फिर कहते हैं इंद्र, गजमिति मुहूर्तकम आरोह्यम, नेछामी करना, नेछामी यानी हाथी ही नहीं, हाथी चढ़ूंगा, नहीं 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 चाहता हूं कर, नहीं चाहता हूं करना। फिर कहते हैं, किम नक्षति भगवान, आप क्या चाहते हो। अन्य ददापि श्रुत्यम, और भी सुनो। कहते कि और चाहिए, कुछ और देता हूं, है ना। अपर्याप्तम कनकम ददामी, जरूरत से अधिक आपको क्या करता हूं, सोना दे देता हूं। शक्रः इंद्र कहते हैं, गृहीत्वा गजामी, लेकर जाता हूं। बेचारा मन में है कि कहे नहीं दिया, मार दिया, कुछ कह दिया भाई तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है। तो सोचे ठीक है, लेकर जाता हूं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूं कर्ण, मैं नहीं चाहता हूं। नछामी करना, नेछामी, मुझे नहीं चाहिए सोना, है कि नहीं, क्योंकि मांगने के आया है कवच और कुंडल। ठीक है। फिर कहते हैं कर्ण कि अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कर्ण कहते हैं, तेना ही जित्वा पृथ्वी ददामी। कर्ण कहते हैं, तेना तो जीत कर भूमि दे देता हूं, जित्वा पृथ्वी ददामी। शक्रः कहते इंद्र, पृथ्वी किम करिष्यामि, भूमि लेकर क्या करूंगा। कर्ण कहते हैं, तेना ही अग्नि अष्टमी फलम ददामी, मैं अग्नि अष्टमी होम फल देता हूं, आपका जो चाहिए वो मिलेगा, यही देता हूं। ठीक है। तो शक्र कहते हैं, अग्नि ओष्टम फलम किम कार्यम, अग्नि ओष्टम फल लेकर क्या करूंगा। कर्ण भी कंफ्यूज है, चाहिए क्या बोलो। इनको तो महसूस था, लेकिन फिर भी मजा ले रहे हैं, है ना। कर्ण तेन ही मित्रो ददामी, है ना। कर्ण कहता है, तो मैं अपना सिर दे दूं। ठीक है। तो शक्रः यानी इंद्र कहते हैं, अभिया अभिया, नहीं 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 ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। कर्ण कहते हैं, तो ना भविताम ना भविताम प्रसिद्धे भवान अन्य ददापि श्रुतयाम, अरे डरो नहीं, ना भविताम, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो, प्रसन्न प्रसिद्धि भवान हो जाएं। और सुनो, और सुनो, क्या चाहिए, क्या देता हूं अपने तरफ से। ठीक है। कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंगे सहव जनितः मम देह रक्षा, यानी देवा सुरपि भेदमिदम सहस्त्रे। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडल के साथ हुआ है, इस कवच कुंडल के साथ हुआ है। अंगे सब, अंग के साथ जनिता जन्म हुआ है। मम देह रक्षा, मेरे देह के रक्षा के लिए। देवा सुरोपी न भेदियाम सहस्त्रति, जिसको देवता और असुर भी क्या कर सकता है, छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकता है। देयम तथापि कवचम सह कुंडलम लाभ्यम, क्या मैं कवच कुंडल दे दूं। ठीक है। यानी कहता है कि यह कवच और है ना, देवता और असुर के द्वारा भी भेदा नहीं है। और फिर यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक क्या करता हूं, है ना, देता हूं भी। प्रत्यामया भवाते रुचिताम यदि यस्यात्, अगर तुम चाहते हो तो प्रसन्नता के साथ मैं क्या करना चाहता हूं,
दे देना चाहता हूं, है ना। अर्थात कर्ण अपने दान वीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने को क्या होता है, शुक्र सहर्षम, प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं ददातु ददातु, यही तो चाहिए था, है ना। इनसे कहते हैं दे दीजिए। कर्ण कहते हैं आत्मगतम यानी मन ही मन, है ना। ऐसा एवस्य काम, यानी जो है कर्ण मनी कहता है यही इसकी क्या थी, इच्छा थी, यही मांगने आया था। किमनु खलकेक पट बुद्धे कृष्णस्य गोपाय, निश्चय ही कपट बुद्धि वाले कृष्ण की क्या है, योजना है। ये कृष्ण ही जो है छलिया, यही इसको क्या किया होगा, भेजा है कि आज अर्जुन को बचाने के लिए उपाय लगाया है ना। सो अपि भवतु धिग्य युक्त मानस चितम नास्ति संशय, कहते हैं कि वह भी हो तो कोई बात नहीं है, धिक्कार है कि अनुचित विचार करना प्रकट रूप सुनकर ले लीजिए। यानी जो है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा सोचे कि वो कर्ण कृष्ण भेजा है, ऐसा क्यों मांगने आया है, मैं देऊंगा, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, ठीक है। फलना भेजा है, चिलना भेजा, कुछ नहीं, ठीक है। और ये विचार करते क्या करते हैं कि दे देते हैं। तब यहां पर क्या होता है, तब यहां पर होता है, कहता है क्या कि शैल्य, है ना, अंगराज न दव्यताम न दव्यताम, शैलराज कहते हे अंगराज मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण कहते हैं शैलराज अमंगलम वार्यतुम पच्य, यानी कर्ण मत करो मत रोको, है ना। तो वो कहते हैं मत रोको, कर्ण कहते हैं भैया मत रोको मत रोको, देने दो, है ना। शिक्षा क्षयम गच्छन्ति काल प्रयात, यानी समय बीतने पर शिक्षा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। सुबुद्ध मूलः निपतंती पादपः, मजबूत जड़े वाले वृक्ष भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जलम अजल स्थानम गतम च शुष्यति, यानी नदी तालाब के जल भी क्या होते हैं, सूख जाते हैं, है ना। शुष्यति मतलब सूख जाते हैं। हूतम च दतम तथैव तिष्ठति, यानी लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने और दान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा क्या रहता है, अमर रहता है। तस्मात् गृहताम निष्कंत जाति, इसलिए निकाल कर क्या करता है, कहता है लीजिए महाराज ग्रहण कीजिए, और काट कर क्या करता है ना, अपना देता है। थैंक यू वेरी मच। इतने देर तक आप क्लास में बने रहे, क्लास को समझे, क्लास पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।